अस्सलाम वालेकुम। आज हम दोबारा से हाज़िर हैं और ये हमारे पास आया था एक इमरजेंसी का केक। कुछ ही घंटे थे। उन्होंने कहा था कि आप लेट नाइट जितना कर सकते हैं कर दें, लेकिन हमारे पास ज़ाहिर है कि टाइम कम होता है, हमने 9 बजे तक सब कुछ वाइंड अप करना होता है। तो बाय चांस वो भी कहते हैं ना कि कौन सी चीज़ किसके लिए बन रही होती है और किसके नसीबों में होती है। तो ऐसे ही कुछ ये हुआ कि नेक्स्ट डे की हम लोग तैयारी कर रहे थे। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग को केक जाना था, उसकी बेकिंग हुई हुई थी चॉकलेट स्पंज के साथ। तो वही जो चॉकलेट स्पंज है वो इस केक के लिए यूज़ कर लिया और उसके लिए नेक्स्ट के लिए हमने दोबारा से बेकिंग स्टार्ट कर दी। अच्छा, अब चूँकि वो हैं तो वनीला लवर, लेकिन टाइम कम था, इसलिए बेकिंग स्टार्ट करना और दोबारा फ्रॉस्टिंग वगैरह के लिए ठंडा करना उसको वो बहुत मुश्किल हो जाना था। तो हमने चॉकलेट स्पंज के साथ ही क्रीम वनीला की यूज़ की और साथ अंदर कॉकटेल टिन यूज़ किया। और कॉकटेल टिन यूज़ करने का वही तरीका है कि कभी भी उसका जो अपना पानी है जो टिन के अंदर से निकलता है वो यूज़ नहीं करना, क्योंकि वो सिर्फ प्रिजर्वर होता है उसको सेव करने के लिए, और इट वाज टू स्वीट। तो हम हमेशा पाइनएप्पल जूस यूज़ करते हैं, जो कि नेस्ले का या किसी भी और कंपनी का आपको आसानी से मिल जाता है। खैर, यहाँ इसके साइडों को लॉक करने का मकसद यही होता है कि जो पाइनएप्पल है ना वो अपनी जगह पे स्टे किए रखें, वो बाहर को ना निकलें। और इसी बात से ही एक बात याद आई थी कि जब स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट किया था आज से 3 साल पहले, तो एक कस्टमर आई, उन्होंने ना हमारी पूरी फीड देख के चार्जेस जो वो देना चाहती थी वो बहुत ही कम थे, लेकिन ना उन्होंने एक बात कही, कहती हैं कि जी आपके ना केक्स में इतनी नीटनेस नहीं है, तो आप क्यों इतना ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। खैर, तब केक बनते होते थे और ज़ाहिर है कि हमारा भी स्टार्ट था, इतनी इन्फॉर्मेशन हमें भी नहीं थी, इतना नॉलेज हमें भी नहीं था। लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ता गया तो पता लगा कि जो क्रीम है आउटर साइड पे लगानी वो ज़रूरी होती है, उसके बगैर नहीं गुजारा हो सकता। नॉर्मली कस्टमर हमें 99% यही कहते कि हमें क्रीम नहीं चाहिए, क्रीम नहीं चाहिए। लेकिन जब बात आ जाती है कि केक जब बन रहा है तो सबसे पहले आपको केक की लुक नज़र आनी है। तो उस चीज़ को फिर हमने यही कह के डिनाई किया कि जी वो ज़रूरत है, उसके बगैर नहीं। अब कह लें कि जी होता है सिंपल केक है, बिल्कुल वाइट फ्रॉस्टिंग है, लेकिन जितनी एफ़र्ट उस सिंपल पे लगती है ना उसको प्लेन करने में, उतनी किसी डिज़ाइनर केक या फ्लोरल केक या किसी भी कस्टम केक पे नहीं लगती, क्योंकि उसकी आउटर लुक वही नज़र आनी होती है और वही प्रेजेंटेबल होनी चाहिए। ज़ाहिर है पिक्चर्स के मामले में तो हर कस्टमर, हर बंदा चाहता है कि हमने पिक्चर्स बनानी ही बनानी है। खैर, हमारे पास फ़िलहाल और कोई सोल्यूशन नहीं है डार्क कलर्स को यूज़ करने के लिए, इसलिए हम यही करते हैं कि अगर डार्क कलर्स बिटर कर रहे हैं, कस्टमर्स को नहीं पसंद आ रहे, तो हम उसके लिए यही करते हैं कि इन साइड पहले ये 2 सेंटीमीटर नोज़ल आगे से कट करके उतनी ही क्रीम लगाते हैं जितनी स्मूथनेस के लिए ज़रूरत है, इससे ज़्यादा नहीं। शायद टिपिकल बेकरीज़ में इससे ज़्यादा लगती हो, लेकिन हम क्रीम का जो वेट है ना उसको काउंट नहीं करते, हम जो सिर्फ इनसाइड केक है ना ईडेबल उसको काउंट करते हैं। ये जो आउटर है ना, ज़ाहिर चार्जेस इसके लिए जाते हैं, बट इसको वेट में काउंट नहीं किया जा सकता। हमेशा होम बेस्ड जो केक्स होते हैं वो ज़्यादा ही होते हैं क्वांटिटी में। तो इसी तरह ही करना है कि थोड़ी सी क्रीम लेके उसको उसमें मिक्स करना है कलर, और उसके बिल्कुल बारीक सी आउटर लेयर लगा देनी। इस तरह ये होता है कि मेल्ट नहीं होती। अदरवाइज़ अगर पूरी की पूरी क्रीम में यूज़ करें ना, हमारा इन्वायरमेंट ऐसा है कि वो लाजमी मेल्ट होगा, तो इस तरह ये कि इसमें मेल्ट ये नहीं होगी। खैर, केक बहुत सिंपल था, लेकिन सिंपल चीज़ें कहते हैं ना कि ज़्यादा एलिगेंट लगती हैं। तो इसी तरह ये था कि कस्टमर ने ऑर्डर किया था अपने भाई और भाभी की एनिवर्सरी के लिए। एक केक पहले बना पड़ा था, लेकिन ये केक जब पहले बन के हमसे गया था तो इसके साइड्स पे 2 कपकेक्स भी थे, लेकिन इन्होंने सिर्फ 2 पाउंड का केक ही करवाया था। तो इसमें लाइट सा येलो कलर डालना है, बिल्कुल लाइट सा, कि बिल्कुल फील ही ना हो, ऑफ वाइट टोन देने के लिए वाइट क्रीम को। तो ये उसके फ्लोरल वाले और रोजेट फ्लोरल्स आर अभी तक फेमस है। तो ये जी फाइनल लुक थी। ये थोड़ा डार्कनेस की वजह से येलो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है, मतलब डार्क रात हो गई थी, अदरवाइज़ इट वाज लाइट येलो स्टोन। सो हेयर अल्लाह।